अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। आज हम नज़री फ़ल्कियात के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी कि फ़ल्कियात की तारीफ़ क्या है, मौज़ू क्या है, गर्ज़ गायत क्या है और फ़ल्कियात का वाज़े कौन है और कदीम फ़ल्कियात और जदीद फ़ल्कियात क्या है। ये पिछले असबाक में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इस्तिलाहात, फ़ल्कियात की जो इस्तिलाहात हैं वो हम पढ़ते हैं। मेरा चेहरा नज़र आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बोर्ड नज़र आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नुक्ता। जी, नुक्ता ऐसी चीज़ जो किसी बौद में तकसीम को कबूल न करे, या आसान लफ्ज़ों में आप ये समझे, ये है नुक्ता। और इस नुक्ते का मतलब ये है, आप अच्छी तरह इसको समझ लें, इस नुक्ते का मतलब ये है कि ये तकसीम नहीं हो सकता। इतना छोटा नुक्ता है कि ये अब तकसीम को कबूल नहीं करता। दूसरी तरफ यूँ कह सकते हैं कि जो चौड़ाई, लंबाई और गहराई में तकसीम को कबूल न करता हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नुक्ता। समझ आ गई यहाँ तक बात? दूसरी बात यह है कि सतह, या उससे पहले जो है खत, नुक्कात का ऐसा मजमुआ कि जिसकी सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई भी ना हो, और उसमें मोटाई या गहराई कह रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? खत। खत खत हमने यूं खींची थी, ये खत है। इस खत के अंदर गहराई भी नहीं है और इसके अंदर इसकी ऊपर से चौड़ाई भी नहीं है। समझ आ रही? ये है खत। इसको क्या कहते हैं? खत। देखिए, ये इस्तिलाहात ज़रूरी हैं। इस्तिलाहात इसलिए ज़रूरी हैं कि अगर आप इन इस्तिलाहात को याद नहीं रखेंगे तो आगे फ़ल्कियात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो इन फ़ल्कियात से मुताल्लिक़ होंगी। फिर उस वक़्त आपको मालूम नहीं होगा कि नुक्ता क्या है, ख़त क्या है। तो इस वीडियो को भी अच्छी तरह देखें और इन इस्तिलाहात को भी अच्छी तरह समझें। और अगर आपको किसी बात की समझ ना आ रही हो या कोई बात जो है ना थोड़ी सी मुबहम हो, तो उसके बारे में कमेंट्स में आप जो है ना बताएं कि भाई ये चीज़ मुझे समझ नहीं है। इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। ठीक है? उसके बाद आती है, ये हो गया नुक्ता, ये हो गया खत। बहुत सारे नुकात का मजमुआ कि जिसके अंदर चौड़ाई भी ना हो और गहराई भी ना हो, तो वो क्या कहलाता है? नुक्ता। वो कहलाता है खत। ठीक है? अब आते हैं सतह। सतह, ठीक है जी। सतह ये है कि सतह किसे कहते हैं? कि चंद खतूत का ऐसा मजमुआ जो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में तकसीम को कबूल करे। एक चीज इसमें गहराई ना हो। अगर गहराई आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? ये जिस्म बन जाएगा। मिसाल समझे, कागज है, समझे कि ये एक वर्क है, एक सफ़ा है। ठीक है? ये क्या है? वर्क है या सफ़ा है। तो इस सफ़े के अंदर गहराई नहीं है, इसकी चौड़ाई भी है, लंबाई भी है, लेकिन इसमें गहराई नहीं है। समझ में आ रहा होगा? ठीक है? ये हमारी दूसरी इस्तिलाह। अब तीसरी क्या कहते हैं? जिस्म, जिसमें तूल भी हो, अर्ज भी हो, उमक भी हो, यानी कि उसमें तूल किसको कहते हैं? यहाँ एक बात समझ लें ताकि आपको बाद में तूल, लंबाई, ठीक है, अर्ज, चौड़ाई, तूल, अर्ज, उमक, ठीक है, गहराई।
ٹھیک ہے، یہ بات پہلے آپ سمجھ لیں، ان اصطلاحات کو یاد رکھیں، یہ بار بار آئیں گی. ٹھیک ہے، تو طول لمبائی، عرض چوڑائی، اور عمق گہرائی، یہ 3 باتیں سمجھ گئے. اب دیکھیں جسم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر لمبائی بھی ہو، چوڑائی بھی ہو، گہرائی بھی ہو، تینوں چیزیں، اس کو کہتے ہیں عمق. مثال کے طور پہ یہ ڈسٹر ہے، یہ موٹا سا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ موٹا ہے، اس کے اندر لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے، یہاں سے چوڑائی بھی ہے، اور گہرائی بھی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح یہ ہماری زمین ہے، دیکھ رہے ہیں، یہ گلوب ہے، یہ ہماری زمین ہے، اس کے اندر لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے، اور گہرائی. اگر اس کے اندر ہم کیل ٹھوکتے ہیں تو کیل اس کے اندر گھس جائے گا، تو اس کے اندر کیا ہے، اس کی گہرائی بھی ہے. تو یہ ایک جسم ہے. امید ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہوگی بات. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے دائرہ. دائرہ میں انشاءاللہ بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں. اب ہم پڑھتے ہیں دائرہ. کیا چیز؟ دائرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ دائرے کی تعریف کیا کرتا ہے؟ وہ دائرے کی تعریف کرتا ہے کہ نقاط کا ایسا مجموعہ جو کسی نقطے کو مرکز سے ہم فاصلہ، کسی نقطے کو مرکز مان لیں یا کسی نقطے سے ہم فاصلہ ہو، دائرہ کہلاتا ہے. یہ ایک نقطہ ہے، اگر ہم اس کو یہاں سے یہاں تک ناپتے ہیں اور یہاں سے یہاں تک ناپتے ہیں تو یہ ہم فاصلہ ہے. یہ نقطہ مرکز ہو گیا، پھر ایک ایک ڈاٹ لگاتے 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 پورے ڈاٹ لگا کے دائرہ بن گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تعریف کیا ہے؟ تعریف ہے کہ نقاط کا ایسا مجموعہ جو کسی نقطے سے ہم فاصلہ، یہ مرکز سے ہم فاصلہ ہو. یہاں سے یہاں تک ناپے ایک ہوگا، یہاں سے یہاں ناپے ایک ہوگا، یہاں سے یہاں تک پیمائش کریں یہ بھی ایک ہوگا، یہاں سے یہاں تک پیمائش کریں یہ بھی ایک ہوگا. دیکھیں پرکار ہوتی ہے نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے. یہ پرکار ہم نے پکڑی اور یوں گھمایا تو دیکھیں پرکار اسی لکیر کے اوپر جا رہی ہے. مرکز سے پکڑیں گے تو پوری جتنی پرکار ہم نے یہاں کھولی تھی اتنی ہی پرکار کا فاصلہ یہاں ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ یہ دیکھیں، یہ تو یہ ہم فاصلہ، ایک نقطے کو مرکز مان کے اس کے گرد نقاط کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ دائرہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اب ہم ناپ لیتے ہیں. دیکھیں یہ اچھی طرح اس کو سمجھیں تاکہ یہ ارتھ میں ہمیں زمین کے اس میں یہ دیکھیں ہم فاصلہ ہے ہر طرف سے. ٹھیک ہے، ہر طرف سے ہم فاصلہ ہے. تو یہ نقاط کا ایک نقطے کو مرکز مان کے اس کے گرد ہم فاصلہ جو نقاط کا مجموعہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ دائرہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کہ کرہ کیا ہے؟ کہ ایسے بعد ثلاثے، ٹھیک ہے، ایسا سہ بود جو گول جسم جس کی سطح پر موجود ہر نقطہ اس کے مرکز سے مساوی فاصلے پر ہو، جیسے کہ گیند. دیکھیں یہ ہماری زمین ہے، یہ ایک گیند کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایک مرکز ہم مان لیتے ہیں، یہ ہم نے مرکز مان لیا، تو اس سے ہم فاصلہ دائرہ بنے گا تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کرہ کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ یہ بھائی کیا ہے؟ وہ پوچھے کوئی یہ کیا چیز ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو یہ کرہ ہے. ٹھیک ہے، آگے تفصیل آئے گی، مستطیل کس کو کہتے ہیں، مربع کسے کہتے ہیں، تو یہ ساری تفصیل آئے گی. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ میں وہیں بیان کروں گا. تو یہ آ رہے کیا ہے؟ کرہ کسے کہتے ہیں؟ تو کرہ یہ ہے، یہ زمین کرہ ہے. یہ بھی اسی طرح گول ہے اور یہ بھی گول ہے. ٹھیک ہے جی، اب کہتے ہیں کہ زمین کرہ نما ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ کو سمجھ آئی. اب اس کرے کے دائرے، ایک کو دائرہ صغیرہ کہتے ہیں، ایک کو دائرہ کبیرہ، دائرہ عظیمہ، دائرہ صغیرہ. تو یہ دائرے کیسے بنتے ہیں تو اس کو ہم آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دیکھیں ہم اگر اس کو یہاں سے یہاں تک کاٹ دیں
ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा ना। तो हम इसको काटते हैं, यहाँ हम इसको रखते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम इसको काटते हैं। ठीक है, अब ये एक ग्लोब है, ये मैं आपको ग्लोब पे भी समझा देता हूँ। ये एक ग्लोब है, ठीक है। हम अगर यहाँ से लेंगे और यूं घुमाते चले जाएंगे इसको यहाँ तक, ठीक है, तो ये इसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा दायरा बन गया है। और ये सबसे बड़ा दायरा है, क्यों? इसलिए कि ये यहाँ से मरकज को काटता हुआ यहाँ है, सबसे बड़ा दायरा है, सबसे बड़ा। और अगर ये तो यूं कटा है ना अर्ज में, अगर हम इसे तूल में काटते हैं यूं, यहाँ लाके फिर यहाँ से निकालते हैं, ये देखें यहाँ से यहाँ इसको हम निकालते हैं, तो फिर भी ये क्या होगा, ये दायरा अजीमा बन जाएगा। कौन सा दायरा बनेगा जी? दायरा अजीमा। मेरे ख्याल में समझ में बात आ रही होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने इसको यूं काटें, इसके इर्द गिर्द यूं घुमाएं तो दायरा अजीमा। अगर हम इसके इर्द गिर्द यूं घुमाते हैं, कोई चीज यूं रखते हैं और यूं भी ये दायरा अजीमा बन गया। ये इसके इर्द गिर्द है, ये एक बॉल है और इसके इर्द गिर्द एक लकीर है, एक दायरा है यहाँ पे, तो ये दायरा अजीमा। अब आप दायरा सगीरा जब देखेंगे तो आपको दायरा अजीमा का अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि दायरा अजीमा क्या होता है इंशाअल्लाह ताला। ये मरकज है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ की बजाय यहाँ काटते हैं, ये दायरा सगीरा हो गया और इसको यहाँ की जगह हम यहाँ काटते हैं, ये दायरा सगीरा हो गया। क्यों? ये दायरा छोटा हो गया है। यहाँ आता ऊपर आता तो यहाँ दायरा बड़ा होता, क्योंकि ये जगह बड़ी है, ये जगह बड़ी है, लेकिन यहाँ आया है तो ये दायरा सगीरा कहलाता है जी। इसी तरह अगर हम इसे मिसाल के तौर पे यहाँ बना दें और इसी तरह हम इसको यहाँ बना दें, तो ये छोटे हिस्से में फैला हुआ, इर्द गिर्द फैला हुआ है, लेकिन छोटे हिस्से में फैला हुआ। मिसाल के तौर पे ये हमारी अर्थ है। हमने यहाँ दायरा अजीमा जब यहाँ से काटा, यहाँ घुमाया एक लकीर, तो ये दायरा अजीमा, ये ब्लैक आपको ये काली लकीर नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये दायरा अजीमा हुआ। क्यों? ये बिल्कुल उसकी जो बड़ी साइज की जगह है वहां ये दायरा बना है। यहाँ भी ऐसे ही है, ठीक है। अगर हम इधर ऊपर दायरा बना देते हैं, यहाँ पे यहाँ ऐसे एक दायरा बनाते तो ये दायरा सगीरा कहलाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में मैं इसे ऐड भी कर दूंगा कि वो दायरे की शक्लें, या शुरू के वीडियो में इंशाल्लाह इसको ऐड भी कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये हमने क्या समझ लिया, दायरा कि दायरा अजीमा क्या होता है और दायरा सगीरा क्या होता है। इस्तिलाहात में कहते हैं कि दायरा अजीमा इस दायरे को कहते हैं कि जिसका कुत्र कुर्रे के कुत्र के बराबर हो। यहाँ दायरा अजीमा था, कुत्र जितना है, कुत्र तो समझते हैं ना, आगे आएगी भी, कुत्र के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक कुत्र के बराबर, और ये कुत्र से छोटा है, कुत्र बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको दायरा सगीरा कहते हैं। और कुत्र के बराबर जो होता है उसे दायरा अजीमा कहते हैं। इसी तरह अगर कहें कि इसी तरह जिस दायरे सगीरा, इस दायरे को कहते हैं कि जिसका कुत्र कुर्रे के कुत्र से छोटा हो, ठीक है, जो बराबर दो हिस्सों में तकसीम ना करता हो। अगर हम यहाँ दायरा लगाएं तो ये दो हिस्सों में थोड़ी तकसीम होगा, नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी इबहम रह गया हो तो कमेंट्स में आप जरूर बताएं, इंशाअल्लाह ताला मैं वही जवाब दे दूंगा, ठीक है। अब हम वतर पढ़ते हैं। वतर क्या लफ्ज है जी? वतर, ठीक है। मेरा चैनल पे फिकी मसाइल भी आती हैं, तो इसको वितर नहीं पढ़ लेना भाई, ठीक है ना, इसको वतर, ठीक है। तो वतर क्या होता है? वो कहते हैं कि वतर वो होता है कि दायरे के किसी भी दो नुक्तों को मिलाने वाला खत वतर कहलाता है।
एक नुक्ता यहाँ लगा लेते हैं, एक नुक्ता यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, और ये मरकज है। अब दो खत, ये आ गया वतर। ये आसान सी बात थी, उम्मीद है समझ में आ गई होगी, ठीक है, वतर। अब हम आते हैं कुतर, ये हो गया वतर। अब हम आते हैं कुतर की तरफ। कुतर क्या कहलाता है? कुतर, ये ठीक है, ये कतर नहीं है, याद रखिएगा, ये दोनों कतर नहीं है, कुतर, ठीक है। कुतर क्या कहते थे? मरकज है। कुतर की तारीफ क्या है? कुतर की तारीफ है कि दायरा के दो नुकातों को मिलाने वाला वो खत जो दायरे के मरकज से गुजरे, ये मरकज है, यहां से आए और मरकज के अंदर से गुजरे, समझ में? मरकज के अंदर से गुजरे, उसे कुतर कहा जाता है। इस कुतर का निस्फ यानी दायरे के किसी नुक्ते से, ये सारे हमने नुकात फर्ज किए थे ना पहले, दायरे के किसी भी नुक्ते से, किसी भी नुक्ते से, ठीक है, किसी भी नुक्ते से मरकज तक के फासले को निस्फ कुतर कहते हैं। देखिए अब तारीफ को तदबीक देते हैं। यहां से हमने लकीर खींची, यहां तक ले आए, ये कहलाएगा कुतर। हमने यूं खींची, वो कहते हैं कि एक नुक्ते से खींचे और मरकज को काटते हुए वो दूसरे नुक्ते तक, ये जो हम फासला नुक्ते हैं, दूसरे नुक्ते तक पहुंच जाए तो ये कुतर कहलाएगा। अब इसको यूं काट दें, यूं काट दें, यूं काट दें, जिस तरफ से भी इस मरकज को काट के अगर सीधा जाएगा तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और इसको कहेंगे कि ये जमीन का कुतर है, जमीन के दो पार्ट करने वाली एक लकीर है। शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि निस्फ कुतर क्या है। वो कहता है कि किसी भी एक नुक्ते को यहां से उठा लें, यहां से उठा लें, यहां से उठा लें, कहीं से भी, यहां से लाकर मरकज तक अगर आप लाएंगे, सिर्फ मरकज, उससे आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा, मरकज तक, तो वो कहलाएगा निस्फ कुतर। समझ आ रही होगी, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? निस्फ कुतर। ये है निस्फ कुतर। पहले हमने कुतर समझा, फिर निस्फ कुतर हमने समझ लिया। अब हम दो बातें मजीद समझते हैं। वो क्या? वो ये कि महवर किसको कहते हैं और कुतबैन क्या होता है। महवर और कुतबैन, ये मरकज है, ठीक है, और मिसाल के तौर पे हम यहां से एक लकीर खींचते हैं जो मरकज को काट के यहां पहुंच जाए, ये यहां निकाल देते हैं, और यहां फर्ज करें हम इसको कह देते हैं शुमाल। क्या कहते हैं जी? शुमाल। और इसको कहते हैं जुनूब, ठीक है, शुमाल और जुनूब। अगर कोई खत यहां से अंदर से घुस के यहां निकल जाए और इसके महवर कोई चीज घूमे तो ये उसकी महवरी हरकत कहलाएगी और ये इसका महवर कहलाएगा। देखिए ये जमीन है, ठीक है, आपके बिल्कुल सामने होगी, ये शुमाल और ये जुनूब, ये शुमाल, ये जुनूब। ये अब एक लकड़ी इस बॉल के अंदर से गुजर के यहां निकली है तो ये उसके गिर्द घूम रहा है, ये बराबर घूमेगा, तो ये उसका कुतर कहलाएगा। आगे समझ। अब इसका दूसरा नाम भी है। तो दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम इसका है कुतबैन। क्या नाम है उसका? कुतबैन। कुतबैन, कुतुब कहते हैं एक को, जैसे कि हम कहते हैं क्या है, कुतुब तारा। आपने फल्कियात में या उसमें भाई कुतुब तारे के मुताबिक रात को सफ बनती है, उसका तरीका भी इंशाल्लाह फल्कियात में मैं सिखाऊंगा, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला। तो ये उसके कुतबैन हैं, कुतबे शुमाली, कुतबे जुनूबी। ये दोनों कुतुब के दरमियान ये हरकत करता है, ठीक है, जमीन कुतबैन के दरमियान हरकत करती है। ये देखें,
ये कुतुब शुमाली, ये कुतुब जुनूबी, इसके दरमियान ज़मीन हरकत कर रही है। कुतुब का मतलब है कि बिल्कुल दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में, बिल्कुल ये इस गोल बॉल के बिल्कुल दरमियान के अंदर एक ऐसी सीख या ऐसी लकड़ी हो जो आर पार यहाँ निकल आए और उसके गिर्द ये बॉल घूमे, तो ये इसकी महवरी हरकत कहलाती है और ये इसका महवर कहलाता है। और इन दोनों का दूसरा नाम क्या है? कुतबैन। समझ में आ रहा होगा। आज तक का हमारा सबक यहीं तक है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह, और उसमें डिग्री के बारे में कि डिग्री क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक अपना बहुत ख्याल कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसाले सवाब के लिए इसे शेयर भी कीजिएगा, इसके लिंक को शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।